राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक वर्तमान आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, निरंतर विवेचना चल रही थी अंतर्गत सूत्र के पिछले 6 दिनों से 5 वर्ग का विवेचन हमने सुना। इन 5 वर्गों के अंदर अनेक ऐसे चारित्रात्माओं का वर्णन भी हमने सुना कि किस तरह से चाहे वो गज सुकुमार मुनि हो, चाहे जाली मयाली ओयलादि कुकुमार हो और चाहे श्री कृष्ण वासुदेव की 8 पट रानियां हो, उनकी जो 2 पुत्र वधुएं थी मूल श्री मूलदत्ता, हर एक साधक एक एक देशना सुन करके अपनी आत्मा का क्या कर लेते हैं, कल्याण कर लेते हैं। आगे 6ठे वर्ग के अंदर कल हमने सुना था तीसरे अध्ययन के अंदर किस तरह से अर्जुन मालागार जो माली था, लेकिन उस यक्ष के प्रवेश करने के कारण से वो एक दिन में 6 पुरुष और 1 महिला का क्या करते था, हत्या कर देता था। तो उस कारण से वहां पर इतनी हिंसा करने के बाद जब श्रेष्ठ सुदर्शन के संपर्क में आता है तो प्रभु महावीर के बारे में जानकारी प्राप्त करके जिस समय उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण से जब वो यक्ष उस शरीर में से निकल जाता है, उसके बाद प्रभु महावीर के दर्शन करते हुए 6 महीने के अंदर अंदर बेले बेले पारणा करते हुए अर्जुन माली ने सारे कर्मों को क्या कर दिया, दूर कर दिया और अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर दिया। अब 6ठे अध्ययन के अंदर वैसे तो 16 अध्ययन है, लेकिन 15वां अध्ययन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रमुख अध्ययन है, जो बहुत ही जानने योग्य है, उसको बहुत विस्तार से अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी बताया गया है। 15वां अध्ययन है अतिमुक्त कुमार का। आपने अनेकों बार सुना है अतिमुक्त कुमार, जिसको आगम के अंदर एवंता मुनिवर भी कहते हैं। तो अतिमुक्त कुमार अपने जीवन के अंदर बाल्यकाल के अंदर जब खेलने कूदने की उम्र थी, तो खेलने कूदने की उम्र में भी उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। उस खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने संयम अंगीकार किया। तो आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना की 70वीं कड़ी के अंदर कहते हैं, कुंवर मोते लीटा गौतम सोम सुनिवीर निवानी की दो उत्तम काम चारित्र लेने पहुंचा त्योपुर धाम दुराधि मकाई मनत लक्ष्य मुनि नाम। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट भाव पूर्वक वंदन करते हुए कह रहे हैं, इस 6ठे वर्ग के अंदर धुर आदि मकाई यानी अध्ययन शुरू होता है मंकाई से और अंत होता है अलक्ष्य मुनि से। तो ठीक उसी प्रकार इस 15वें अध्ययन के अंदर अतिमुक्त कुमार का वर्णन आता है। एक बार प्रभु महावीर का पदार्पण होता है राजगृही नगरी के अंदर, और इधर बाल्यकाल के अंदर जैसे बच्चे बाहर प्लेग्राउंड के अंदर खेलने के लिए, खेल कूद करने के लिए जाते हैं, तो महाराजा का नाम था विजय और महारानी का नाम था श्रीदेवी। तो महाराजा विजय और महारानी श्रीदेवी के पुत्र थे अतिमुक्त कुमार। जिस समय अतिमुक्त कुमार बहुत ही छोटे थे, एक बार घर से बाहर निकल करके खेलने कूदने के लिए चले गए। बच्चों के अंदर वो मन में नहीं रहता है कि मैं बहुत बड़े घर घराना को हूँ, मैं महाराजा का पुत्र हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं श्रेष्ठी का सेठ का पुत्र हूँ, मैं अमुक अमुक घर का वंशज हूँ। इस तरह की भावना बच्चों के अंदर नहीं आती है। बच्चों के मन में न जाति की भावना आती है, न पाति की भावना आती है, और कोई शूद्र हो, कोई क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के मन में ये कास्ट डिवीजन नहीं होता है। ये तो बड़े होने के बाद ये सारे क्या हो जाते हैं, विकार अपने भीतर घुस जाते हैं। बच्चों के मन में ये छुआछूत की भावना कभी नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे आप सोसाइटी में बड़े होते हैं वैसे वैसे ये सारी भावनाएं जो नेगेटिव बन जाती है, उसके कारण से ही ये जाति पाति और छुआछूत की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ये जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म आत्मा का धर्म है। यहाँ पर शरीर से
तन का और पद का, जाति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई कास्ट नहीं होता, आत्मा का कोई कैटेगरी नहीं होती। हर एक जीवात्मा एक समान है, क्योंकि हर एक जीवात्मा में ज्ञान और दर्शन का उपयोग गुण हमेशा विद्यमान रहता है। चाहे किसी के अक्षर का अनंत भाग हो सकता है या चाहे किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर किसी को एक अक्षर का अनंत भाग जितना भी अगर ज्ञान आता है तो भी क्या है, वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। इसलिए अलंकार कहते हैं कि हर एक जीवात्मा में ज्ञान और दर्शन उपयोग गुण होने के कारण से सभी आत्माएं क्या है, एक समान है। इसीलिए आत्मा की कोई जाति नहीं, आत्मा की कोई कैटेगरी नहीं। तो वो बच्चा अतिमुक्त कुमार बाकी सारे बच्चों के साथ प्ले ग्राउंड के अंदर खेल रहा, खेलने कूदने की उम्र थी, वहां पर चिंद गेम, बच्चों के साथ खेलना कूदना ये सब हो रहा था। और उस दिन जब प्रभु महावीर वहां पर पधारे थे तो गौतम स्वामी जो प्रभु महावीर स्वामी के नेत्राय के अंदर उनकी सेवा में नतमस्तक हो रहे थे, बेले बेले पालना करते थे गौतम स्वामी। लंबे समय से वो बेले बेले पालना कर रहे थे। गौतम स्वामी को उस दिन पालना था और उस पालने के अवसर पर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा लेकर के भगवान को कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या करूं, मैं भिक्षार्थ के लिए जाऊं। पहले प्रहर में स्वाध्याय किया और दूसरे प्रहर में वो क्या कर गए, भिक्षार्थ के लिए उच्च नीच मध्यम कुलों के अंदर गवेषणा करने के लिए रवाना हो। इधर राजगृह नगर के अंदर उच्च मध्यम और नीच कुलों के अंदर गवेषणा करते करते गौतम स्वामी अतिमुक्त कुमार के महल के नजदीक पहुंचे। उस प्ले ग्राउंड के नजदीक में पहुंचे तो अतिमुक्त कुमार की नजर पड़ी गौतम स्वामी के ऊपर। जैसे ही गौतम स्वामी पर नजर पड़ी, बाकी सब बच्चों ने भी गौतम स्वामी को देखा, लेकिन देखने के बाद वापस क्या हो गए, खेलने कूदने में लग गए। लेकिन अतिमुक्त कुमार बाकी सारे बच्चों के जैसे नहीं था। अतिमुक्त कुमार वहां से सामने चल करके आता है। वो अतिमुक्त कुमार ने अपने बचपन के अंदर कितनी ही बार अपनी माता श्री देवी के माध्यम से साधु संतों का आवागमन आने पर आहार सुपात्र दान देने की क्रिया, चाहे वो पूरे भगवतों की सेवा करने का अवसर, ये सारा कार्य उसने अपनी माता के द्वारा करते हुए देखा था। इसलिए अतिमुक्त कुमार जानते थे कि मुझे साधु की सेवा करने के लिए आगे जाना चाहिए। तो उस समय अतिमुक्त कुमार आगे जाकर के गौतम स्वामी को पूछते हैं कि हे बंदे, आप कौन है, यहाँ कहाँ फिर रहे हैं, आप यहाँ किसके लिए आए हैं, क्या काम है। उस समय गौतम स्वामी देख रहे हैं इतने सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये एक ही ऐसा बालक है जो मुनि के प्रति आदर भाव रखता है, इंटरेस्ट रखता है। इसीलिए गौतम स्वामी भी प्रभावित हो गए। एक तरफ गौतम स्वामी के चेहरे को, आभा मंडल को देख करके बच्चा प्रभावित हो गया है और बच्चे की इस संस्कार को देख करके गौतम स्वामी भी प्रभावित हो गए कि वास्तव के अंदर ये बालक बड़ा होने के बाद बहुत ही आगे बढ़ेगा। इस कार्य को चिंतन की ओर आगे बढ़ाने के लिए गौतम स्वामी ने कहा कि मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और मैं यहाँ पर उच्च मध्यम और नीच कुलों के अंदर आहार की गवेषणा करते करते यहाँ पर आया हूँ। मैं भिक्षार्थ के लिए आया हूँ, आहार की गवेषणा कर रहा। जिस समय ये बात कही तो उस समय अतिमुक्त कुमार को बात याद आ गई। जैसे ही बात याद आई, उसकी माँ के बारे में विचार आया तो हाथों हाथ क्या किया, गौतम स्वामी की उंगली पकड़ ली। गौतम स्वामी की उंगली पकड़ करके वो गौतम स्वामी को कहता है कि भगवान आप मेरे साथ पधारे। जैसे ही अतिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी की उंगली को पकड़ करके कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलाऊंगा। आज के जमाने के अंदर बच्चों के अंदर ये संस्कार नहीं है। हम इंडिया के अंदर जिस समय गोचरी के लिए घर घर जाते हैं तो जैसे ही बच्चे हमको देखते हैं या कोई भी साधु संतों को देखते हैं तो कहीं घर के अंदर इधर उधर छुप जाते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि अगर माता पिता घर के अंदर नहीं तो फिर बच्चे, जैसे ही हम घर के अंदर या कोई साधु साधु घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी पापा घर के अंदर नहीं है। तो वो संस्कार आपने अपने बच्चों को नहीं दिया कि जब साधु साध्वी घर के अंदर आए, आहार की गवेषणा करे तो क्या करना चाहिए, किस तरह से आहार देना चाहिए, किस तरह से सुपात्र दान देना चाहिए। इस पद्धति को हमने अगर बच्चों को नहीं सिखाया तो फिर साधु साधियों को गोचरी बहराने का चांस, ये सुपात्र दान देने का अवसर
आए हुए गंगा को भी हम क्या कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। लेकिन वो अतिमुक्त कुमार इतना संस्कारवान था, माँ के संस्कार थे। आए दिन माँ जब कभी भी कोई भी साधु संत आते तो उनकी सेवा करती थी, आहार दान देती थी। तो बच्चे ने देखा था, बच्चे देख करके अनुसरण करते हैं। हम जिस तरह की चर्या करते हैं वैसे ही बच्चे भी क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पहले माता पिता संस्कारित बने और उसके बाद अपने बच्चों को क्या करें, उस संस्कार को ट्रांसफर करें। अगर माता पिता संस्कारित नहीं है तो फिर बच्चों का क्या कहना। उस समय उंगली पकड़ करके वो गौतम स्वामी को लेकर के जा रहा है और किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हेवंता मुनिवर नाव तेरा ही बहता नीर में, हेवंता मुनिवर नाव तेरा ही बहता नीर में, बेले बेले करे पारनो गणधर पदवी पाया, बेले बेले करे पारनो गणधर पदवी पाया, महावीर जिरि आज्ञा लेने, महावीर जिरि आज्ञा लेने, गौतम गोचरी आया हो, एवंता मुनिवर नाव तेरा ही बहता नीर में, खेल रया छे खेल कंवर जी देखा गौतम आता, खेल रया छे खेल कंवर जी देखा गौतम आता, घर घर माही फिरे हिंडता, घर घर माही फिरे हिंडता, पूछे इसरी बाता हो, एवंता मुनिवर नाव तेरा ही बहता नीर में, असनादिक लेवन के कारण निर्दोषन में हेरा, असनादिक लेवन के कारण निर्दोषन में हेरा, अंगुली पकड़ी कुंवरे बनता, अंगुली पकड़ी कुंवरे बनता, लाया गौतम ले रहो, एवंता मुनिवर नाव तेरा ही बहती नीर में। आत्मबंधुओं, जिस समय आहार की असन पान खादिन स्वादिन चारों प्रकार के आहार जो होते हैं, आहार की गवेषणा करने के लिए भगवान के आज्ञा लेकर के गौतम स्वामी राजगृही नगरी के अंदर उच्च नीच मध्यम कुलों के अंदर गवेषणा करते करते जब अतिमुक्त कुमार के महलों के नजदीक में पहुंचे तो वो नन्हा मुन्ना सा बालक अतिमुक्त कुमार उंगली पकड़ करके कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलाऊंगा। अब अगर कोई व्यक्ति तर्क करे, ये चिंतन करे कि गौतम स्वामी के हाथ या उंगली पकड़ करके चलना क्या श्रवणाचार या मुनि आचार के अंदर गलता है या नहीं गलता है। अवंकार कहते हैं कि जहाँ पर गौतम स्वामी और अतिमुक्त कुमार का प्रश्न उठता है तो भगवान महावीर स्वामी तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन गौतम स्वामी भी 14 पूर्वधारी है। उन्होंने जैसे ही अतिमुक्त कुमार को देखा और उसके भावों को देखा तो पता था कि ये बहुत ही हलुकर्मी जीव है। इसने अपने भीतर से वो भाव जागृत किए हैं और अगर मैं अपनी उंगली छुड़ा दूंगा तो जो भाव जागृत हुए हैं, जो श्रद्धा जागृत हुई है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। वहां पर साधु के मुनि आचार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई उनके महाव्रतों के अंदर दोष नहीं लग रहे थे। जब कोई दोष नहीं लग रहे थे तो गौतम स्वामी ने उंगली जो अतिमुक्त कुमार ने पकड़ी थी उसको दूर नहीं कराया, छुड़ाया नहीं। उस समय वो अतिमुक्त कुमार जैसे ही उंगली पकड़ करके राजमहल की ओर ले जा रहा था, वहां पर झरोखे में माँ बैठी है। माता देखी कहे पुण्यवंता भली जहाज घर लाया, माता देखी कहे पुण्यवंता भली जहाज घर लाया, हरक भाव हाथा सूलेने, हरक भाव हाथा सूलेने, अन्न
पान गहराया होए बनता मुनिवर, नाव तेरा ही बहता नीर में। माता झरोखों में बैठी बैठी देख रही है। अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी को उंगली पकड़ कर के लेकर के आ रहा थे। माँ बहुत प्रसन्न हुई, मन के अंदर इतने शुद्ध भाव कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। अगर कोई माता अपने बच्चे को धर्म करते हुए देखे तो मन के अंदर प्रसन्नता आती है कि नहीं आती है? प्रसन्नता के भाव जागृत होते हैं। उसी तरह माता श्रीदेवी के मन में भी प्रसन्नता के भाव जागृत हुए। मन के अंदर विचार किया, यह दिन तो मेरा धन्य है कि भली जहाज को क्या हो गया, घर के अंदर ही तिरण तारण जहाज यानी गुरु भगवंतों को भी घर के अंदर मेरा पुत्र लेकर के आ गया। इसीलिए वो माता प्रसन्न होकर के ऊपर महल से नीचे उतरती है और 7-8 कदम आगे आकर के हाथ जोड़ करके गौतम स्वामी को आहार पानी के लिए भावना भरती और अपने पुत्र को पीठ पर थपथपाते हुए कहती है, बेटा शाबाश। उसने शाबाशी दी और कहा कि तुमने गौतम स्वामी जैसे तारण तिरण जहाज को क्या कर लाए हो, तुम घर लाए हो, इसीलिए तुमने ये कार्य बहुत अच्छा किया। तुमने आहार दान देने का, सुपात्र दान देने का ये अवसर प्रदान करवाया। तुमने ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया। और जैसे ही अपने पुत्र की इस शुभ कार्य को देख करके उसको सराहा और अंदर जाकर के गौतम स्वामी को उत्तम आहार और पानी पिलाया था। आप सबको पता है कि जो साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो सुस्त आहार लेते हैं। वो सुस्त व्यक्ति से ही आहार को ग्रहण करते हैं। जहाँ पर त्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय आहार लिया जाता है तो ये विवेक किसको रखना होता है? हर एक श्रावक को रखना होता है। वहां पर ज्ञान का भी परिपूर्णता होनी चाहिए और भावों की परिपूर्णता भी होनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने की यह विडंबना है कि भावों के भी क्या हो गए हैं? अभाव हो गए। व्यक्ति ऑफिस जाता है और भोजन कितने बजे करता है? उस जमाने के अंदर क्या होता था कि प्रवचन के पश्चात गोचरी के लिए निकलते, लेकिन आज के जमाने में क्या करते हैं? भोजन 1 बजे 2 बजे करते हैं। और जब साधु साध्वी गोचरी के लिए जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं कि अभी तक तो घर में खाना नहीं बनाया है, क्योंकि श्रावक जी कितने बजे खाना खाते हैं? 2 बजे खाना खाते हैं। जब वो आएंगे तभी क्या होगा? खाना बनेगा। तो आज के इस चेंज लिविंग स्टाइल के कारण से क्या हो रहा है? आज के जमाने में साधु साध्वियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आज के जमाने में भावों का भी अभाव हो गया है और साथ साथ में ज्ञान का अभाव भी हो गया है। क्योंकि अलंकार कहते हैं कि साधु साध्वियों की जो चर्या होती है उसको 5 समिति और 3 गुप्ती में बताया गया है, जिसे अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। 5 समिति के अंदर क्रिया समिति यानी चलने फिरने की जो गमनागमन की क्रिया होती है उसके अंदर सम्यक प्रकार से सही रूप से किस तरह से चलना, किस तरह से गमनागमन की क्रियाएं करना, उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताया गया है, उसी का नाम क्रिया समिति। क्रिया समिति, उसके बाद भाषा समिति। भाषा समिति के अंदर साधु के वचन किस तरह के होने चाहिए, साधु का वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए, साधु को कर्कश, कठोरकारी, छेदकारी, भेदकारी, सामने वाले के मर्म को प्रकाशित करे या सामने वाले को हर्ट करे, ऐसे भाव, ऐसी भाषा मुनिराज को नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि मुनिराज को क्रिया समिति का भी पालन करना है। और जिस समय साधु विहार करते हैं तो पैदल विहार के अंदर वो देखते हैं कि उनके गमनागमन की क्रिया के अंदर कहीं कोई वनस्पति का स्पर्श नहीं हो रहा हो, कहीं कोई बीज के ऊपर पैर नहीं आ रहा हो, कहीं कोई एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। इस तरह से क्रिया समिति का और भाषा समिति का पालन भी साधु साध्वी करते हैं। तीसरी समिति आती है ऐशना समिति। ऐशना समिति के अंदर आहार सामने वालों को, साधुओं को निर्दोष रूप से किस तरह से लेना है, त्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय आहार किस तरह से लिया जाता है, उन सब के बारे में जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताया जाता है, उस तीसरी समिति का नाम है ऐशना समिति। उसमें 47 दोष डालकर आप प्रतिक्रमण के अंदर कहते हैं 5 पदों की भाव वंदना के अंदर साधु की वंदना जिस समय आप देते हैं तब क्या कहते हैं? 47 दोष डालकर भोगे 52 अनाचार डाले।
47 दोष के अंदर 16 उद्गमन के दोष है, यानी 16 दोष इस तरह के हैं जो दान देने वाले दाता के निमित्त से क्या हो जाते हैं, दोष लग जाते हैं। जैसे औद्देशिक, आपने मुनि के उद्देश्य से आहार बनाया, आप जब भोजन तैयार कर रहे थे, आप घर के अंदर 4 सदस्य हैं, आपने भोजन बनाया, जैसे कि आप भोजन तैयार कर रहे थे, आपको समाचार आए कि आज आपके नगर के अंदर साधु मुनिराज पधार रहे, तुरंत आप क्या कर रहे हैं, खाना बना ही रहे थे, आपने क्या किया, थोड़ा सा क्वांटिटी और बढ़ा, भाव सम्मिलित हो गए कि आप साधु के निमित्त से भी क्या कर रहे हैं, आहार बना रहे हैं। तो ऐसा औद्देशिक दान देने वाले दाता के निमित्त से साधु को क्या हो रहा है, आहार के अंदर दोष लग रहा है, चाहे वो निमित्त के कारण से, उनके निमित्त से अगर आहार बना रहे हैं, क्योंकि अलंकार कहते हैं 10वें कलिक सूत्र के अंदर महुकारा समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्य नाना पिंडा रहता तेना उच्चति साहुना, यानी जिस तरह से मधुकर होता है, यानी बबल बी होता है, वो बबल बी, वो मधुमक्खी जिस समय अनेक फूलों से, एक फूल से सारा नेक्टर नहीं लेता है, अलग अलग फूल से थोड़ा थोड़ा करके अपना भी भरण पोषण करते हुए वो बम्बल बी, वो मधुमक्खी अपने जीवन को निर्वाह करता है। ठीक उसी प्रकार साधु भी किस तरह से है, साधु की चर्या भी उस मधुमक्खी, उस बम्बल बी के समान है कि वो एक घर से पूरा आहार नहीं ग्रहण करते हैं, अनेक घरों के अंदर जाकर के थोड़ा थोड़ा, यानी गृहस्थ अपने निमित्त से खुद के लिए जो आहार बनाया है उसमें से थोड़ा सा आहार क्या करते हैं, साधु ग्रहण करते हैं, ताकि गृहस्थ को भी कोई बर्डन ना हो और उनका भी भरण पोषण हो जाए। निर्दोष, प्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय, जहां पर कोई भी जीवों की हिंसा न हो, कोई भाव भी सम्मिलित नहीं हो, इस तरह से निर्दोष आहार ग्रहणा। तो उद्गमन के 16 दोष जिसमें दाता के निमित्त से क्या हो जाते हैं, दोष लग जाते हैं। और उपभोगेशना के अंदर जैसे दाता और साधु दोनों के निमित्त से जो दोष लग जाते हैं 10 प्रकार के, अगर आपके ये ज्ञान नहीं रहेगा कि किन किन दोषों के कारण से आहार नहीं ग्रहण किया जाता है, क्या क्या दोष लगते हैं, तो साधु साधियों के निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण का अवसर आपको भी प्राप्त नहीं होता है और मुनिराज को भी सदोष आहार ग्रहण से लेने वाला भी डूबता है और देने वाला भी अपने आत्मा को कर्मों का बंधन कर लेता है। काफी बार आप देखते हैं पहले जमाने के अंदर निर्दोष आहार अधिकांश मिल जाता था, लेकिन आज के जमाने के अंदर परिस्थिति कुछ और अलग है। आज के जमाने में आप जब लंच 2 बजे करते हैं तो शाम के भोजन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, रात्रि भोजन त्याग का भी सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि आप जिस तरह से अंग्रेज दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, तो भोजन का कोई औचित्य अब रहा नहीं, तो इसीलिए शाम की गोचरी साधु संतों को मिलती भी नहीं है। और सुबह के टाइम में आपका दूध वाला लेट आता है तो वहां पर दूध भी नहीं रहता है, कुछ भी तैयार भी नहीं होता है, आप रात को 12-1 बजे सोते हैं तो सुबह उठते हैं लेट, तो साधु साधियों की उनकी ही दिनचर्या होती है। उसके कारण से आज के जमाने में एशना समिति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम साधु साधियों को फेस करना पड़ता है। और साथ साथ में अगर भावों का भी अभाव हो गया है आज के जमाने में और ज्ञान का भी क्या हो गया है, अभाव हो गया है, आपको ये नहीं पता कि साधु सुस्त आहार यानी अचित रूप से जो प्रासुक ऐशनीय कल्पनीय आहार है उसको ग्रहण करते हैं और स्वयं को भी क्या होना है, सूझता रहना है। अगर आप साधु के निमित्त से कोई हिंसा कर रहे हैं तो फिर वहां पर साधु को आहार ग्रहण नहीं करते हैं, यानी सुपात्र दान देने का अवसर प्राप्त है लेकिन फिर भी वो मौका चूक जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हर एक माता पिता को वो संस्कार ग्रहण करने हैं, ज्ञान को प्राप्त करना है, उसके बाद अपने बच्चों को भी वैसे संस्कार देने हैं जिसके माध्यम से सुपात्र दान श्रेष्ठ दान है जिसको देने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इधर श्रीदेवी रानी उस संस्कार को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा रही थी और उसी को देख करके अतिमुक्त कुमार भी क्या कर रहा था, उसी को फॉलो कर रहा था, क्योंकि बच्चे देख करके जल्दी सीखते हैं। चाहे कितना भी आप किताबें पढ़ा लो फिर भी वो दिमाग में जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तब तक वो दिमाग में फिट नहीं होता है। अगर आप साधु संतों को सुपात्र दान दिलाएंगे, अगर आप गोचरी दिलाएंगे साधु संतों को, तो बच्चे देखते हैं कि मेरी मम्मी मेरे पापा इस तरह से धर्म क्रियाएं करते थे, आपको देख करके आपके बच्चे सीखेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो
अगर आप रात को भोजन करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? आप जितना कर रहे हैं आपके बच्चे उससे सवाया करेंगे, चाहे पाप हो, चाहे धर्म हो, चाहे पुण्य हो। आप इतना करते हैं तो बच्चा क्या करेगा? आपसे आगे जाने की कोशिश करेगा। अगर आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को अगर आप धकेलेंगे, आप बोलेंगे कि बेटा हम पर्यूषण है इसीलिए क्या करना है? रात्रि भोजन का त्याग करना। एक बार 2011 के अंदर जिस समय श्रुति नीति जी और मैं जिस समय सिंगापुर और मलेशिया गए थे, उस समय की बात है कि एक माँ आई थी हमारे पास, कहने लगी कि बहुत बड़ी दुविधा है, बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, आप हमको थोड़ा सा समाधान दीजिए, क्या करना है, क्या जवाब देना है, तो प्रश्न क्या है बताइए। तो वो माँ कहने लग जाती है कि जिस समय पिछले साल पर्यूषण थे तो पर्यूषण के समय में मैंने मेरे बच्चे से कहा कि बेटा हम जैन हैं इसीलिए पर्यूषण के अंदर रात्रि भोजन नहीं करते। उस माँ ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा हम जैन हैं इसीलिए हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, इसीलिए जल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो वो बच्चा कहता है, माँ क्या हम सिर्फ 8 दिन के लिए जैन हैं? हम जैन हैं इसीलिए रात्रि भोजन नहीं करते, तो क्या हम सिर्फ 8 दिन के लिए जैन हैं? क्या जवाब देना? मैंने कहा ये जवाब आप ही दो, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हम जब जैन बने, अवतार कहते हैं कि हम पहले सब क्षत्रिय होते थे, राजपूत होते थे, और जैनों का अस्तित्व भी वहीं से आया है कि जो पूर्वाचार्य थे, ऐसे बड़े बड़े आचार्य, एक बार ऐसा हुआ कि राजा जिस समय अपने राजकुमार, तो उनका पुत्र था, सभी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो उसकी मृत्यु हो गई है और उसको अर्थी पर लेकर के जा रहे थे। मुनिराज के मुखारविंद से अचानक मुंह से निकल गया, जिंदा व्यक्ति को स्मशान गृह क्यों लेके जा रहे हैं? किसी व्यक्ति ने इस बात को सुन ली और तुरंत राजा को जाकर के कहते हैं कि मुनिराज आचार्य भगवंत ने इस तरह की बात कही है, और साधु मुनिराज तो असत्य का भाषण नहीं करते, सत्य का ही साथ देते हैं, सत्य ही वचन कहते हैं, और जहाँ पर सत्य की कसौटी पर उतरना पड़ता है तो मौन रहते हैं। तो वहां पर जैसे ही सुना तो राजा दौड़ करके आता है, मुनिराज से हाथ जोड़ करके विनती करता है कि भगवान कैसे भी करके आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। उस समय मुनिराज ने देखा कि जिन शासन की प्रभावना हो सकती है संपूर्ण राज्य के अंदर, जिन शासन की और ज्यादा जागो जलाली हो सकती है, धर्म की दलाली हो सकती है। इसीलिए आगमकार कहते हैं प्रभावना 8 के अंदर कि अगर जिन शासन की प्रभावना हो तो निमित्त का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, अगर जिन शासन की प्रभावना हो तो। लेकिन अगर जिन शासन का पतन होता है या जिन शासन की हिलना निंदना होती है तो ऐसे समय में निमित्त ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर निमित्त ज्ञान के प्रयोग से जिन शासन की हिलना निंदना होती है तो साधु को नहीं करना है, साधु को कलकता नहीं है। तो उस समय मुनिराज ने देखा कि यहाँ पर जिन शासन की प्रभावना हो सकती है, तो उन्होंने राजा को कहा कि पहले मैं जो कुछ नियम बोल रहा हूँ उसका पालन करेंगे तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उस समय मुनिराज ने राजा को कहा कि आपको सप्त कुव्यसनों का त्याग करना है। सप्त कुव्यसन कौन कौन से? चोरी नहीं करना, मद्यमांस का सेवन नहीं करना, शिकार नहीं करना, परस्त्री का गमन नहीं करना, वेश्यावृत्ति नहीं करना, और शिकार आदि करते हुए नशे के अंदर नहीं रहना है। इस तरह से जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं करना, ये सारे जितने भी 7 कुव्यसन थे, इन सभी सप्त कुव्यसनों का त्याग करना है और रात्रि भोजन का त्याग करना है। अगर आप ये करने के लिए मंजूरी देते हो तो ही मैं क्या करूंगा, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मुनिराज जानते थे कि हर एक व्यक्ति को, एक पिता को अपना बेटा, अपना पुत्र बहुत ही प्रिय होता है। तो राजा आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए पूरे नगर के अंदर घोषणा कर दी कि आज से हर एक व्यक्ति सप्त कुव्यसन का त्याग करेगा, व्यसन रहित जीवन जिएगा और रात्रि भोजन का त्याग करेगा। ओसिया के अंदर ये कार्य हुआ था और उस ओसिया के अंदर सभी लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग किया था। वहां से हम क्या बने? ओसिया वाले, और रूढ़ी के अंदर ओसिया वाले बोलते बोलते ओसवाल बन गए। तो वो मुनिराज का उपकार है कि हम सब क्या बने? ओसवाल बने, जैन बने। और जैन का अस्तित्व यही था कि जो साधक
सप्तभू व्यसन का त्याग करे और रात्रि भोजन का त्याग करे, वो क्या है? वैन है, ओसवाल। तो वहां पर मुनिराज ने फिर ज्ञान का प्रयोग किया, उच्चारण करना प्रारंभ किया, पाठ सुनाया, और जैसे जैसे पाठ का उच्चारण होता गया वैसे वैसे उस मंत्र के प्रभाव से जो पुत्र उस अवस्था के अंदर, मूर्छा अवस्था के अंदर था, वो जागृत हुआ। उस संपूर्ण राज्य के अंदर वो व्यसन का त्याग हुआ था, व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए वो तैयार हो गए। और उस समय ये नियम बना दिया गया था कि इस ओसिया के अंदर जितने भी पुत्र वधुएं हैं, जो भी बहुएं आएगी, वो भी क्या करेगी? रात्रि भोजन त्याग का पालन करेगी। और जो भी बेटी यहाँ से विदा होकर के कहीं जाएगी तो वो भी क्या करेगी? रात्रि भोजन का त्याग करेगी। और जब भी कोई मेहमान ओसिया से कहीं जाते और उनके घर में जल्दी चूल्हा चेप जाता तो लोग उस चिमनी को देख करके, धुआं देख करके समझ जाते कि इनके घर पे ओसिया वाले कोई मेहमान आए। वो अस्तित्व था, वो गौरव था जैनियों का। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? लिविंग स्टाइल बदल रहे हैं और अपना ही अस्तित्व हम खोते जा रहे हैं। लेकिन अतिमुक्त कुमार के भीतर अपनी माता ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वो गौतम स्वामी की उंगली पकड़ करके वो घर लेकर के आता है और माँ उस शुद्ध भाव से क्या कर रही है? आहार बहला रही है। अन्न पानी बहलाने के बाद कवि कह रहा है, कुंवर कहे मुनि भार गणेरो पात्रा मुझने आपो। कुंवर कहे मुनि भार गणेरो पात्रा मुझने आपो। पात्र तो मैं जद ही आपा, पात्र तो मैं जद ही आपा। देशालो मुझ पासे होए बनता मुनिवर। नाव तेराई बहताली रहे। आत्मबंधु, जैसे ही मुनिराज गौतम स्वामी आहार लेकर के अपने पात्रे को झोली के अंदर समेट करके जैसे ही रवाना होने लगते हैं, अतिमुक्त कुमार कहता है, देखता है शायद बहुत भार होगा, तो मुनिराज को कहता है, गौतम स्वामी को कहता है कि शायद ये बहुत भार होगा, आप इस पात्रे की झोली को क्या करो? मुझे दे दो। आप भी काफी बार हमको कहते हैं ना, स्वामी जी ये बहुत वजन होगा, आप क्या करो, ये हमको दे दो, हम आपके लिए क्या करेंगे? उठा लेंगे। लेकिन गौतम स्वामी कहते हैं कि हम ये झोली पात्रे कब देते हैं? अगर साधु बन जाओ तो ही वो पात्रे और झोली दे सकते हैं। इधर गौतम स्वामी ने भी वही उत्तर दिया कि दीक्षा लेंगे तो ही ये झोली और पात्रे दे सकते हैं, नहीं तो हम आपके हाथ में नहीं दे सकते हैं। लारे लारे चालियो बालक बेटिया मोटा भान। लारे लारे चालियो बालक बेटिया मोटा भान। भगवंतारी वाणी सुनने, भगवंतारी वाणी सुनने। मन चलियो वैराग होए वंता मुनिवर। नाव तेराई बहताली रहे। आत्मबंधुओं, जैसे ही गौतम स्वामी के उस आभा मंडल को देखा, मन के अंदर विचार, अब मुनिराज कहाँ जाएंगे? तो गौतम स्वामी को वो अतिमुक्त कुमार पूछता है कि भगवान आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? उस समय वो कहते हैं कि मैं, मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी जो उद्यान के अंदर विराज रहे हैं, मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। उस समय वो अतिमुक्त कुमार मन के अंदर विचार करता है, जिनका आभा मंडल इतना सुंदर, जिनका स्वभाव इतना निर्मल, तो उनके धर्म गुरु, उनके गुरु कैसे होंगे? तो वहां पर वो अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी को पूछता है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? देखिए भावों के अंदर, उस नन्हे मुन्ने से बालक के अंदर परिवर्तन हो रहा है। और वही आज के जमाने में अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई गुरु भगवंत प्रेरणा करे, अगर कह दे कि आपके तो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इतने बहुत संपन्न हैं और पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो इतने बच्चे हैं, एक बच्चा क्या कर दो, जिन शासन की बगिया में दे दो, दे देंगे। 4 हो 5 हो तो भी, क्योंकि मोह है, अटैचमेंट है। और उस मोह के कारण से ही भले ही कैसा भी हो बच्चा, अच्छा हो बुरा हो, फिर भी आपको क्या लगता है? बेटर तो वालों लागे। तो अहंकार कहते हैं जब तक मोह रहेगा तब तक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना पॉसिबल होता, पॉसिबल नहीं है।
मोह का ही त्याग करना है, तभी इस गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव हो सकता है। कब हो सकता है? मोक्ष कोई ऐसा स्थान नहीं, स्थान तो सिद्धशिला है। मोक्ष यानी जहाँ पर मोह का क्षय हो गया है। कल आपने सुना था कि जब मोह का क्षय हो जाता है तो वहीं पर मोक्ष की स्थिति आती है। यानी वो एक ऐसी अनुभूति है, वो एक ऐसा एहसास है कि जहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं, कोई संबंध नहीं है, आत्मज्ञान तक पहुंच जाते हैं। और जो साधक आत्मज्ञान तक पहुंच जाता है उसको संसार, कवि ने बहुत सुंदर कहा है, संसार खारो लागे वैराग प्यारो लागे, संसार खारो लागे वैराग प्यारो लागे, मैं वैराग में दीक्षा रो वैराग प्यारो लागे। अगर संसार खारा लगता है तभी वैराग भाव जागृत हो सकता है। अगर संसार खारा नहीं लगता है, संसार बुरा नहीं लगता है, तो फिर वैराग्य आना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी को कहता है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्या मैं चल सकता? तो भगवान गौतम स्वामी कहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, और अतिमुक्त कुमार भी साथ में चल लेता है। वहां पर जैसे ही गौतम स्वामी अपने गोचरी को भगवान महावीर स्वामी के पास बता करके यथास्थान चले जाते हैं, इधर भगवान महावीर स्वामी के समक्ष वंदन करते हुए, दर्शन करते हुए अतिमुक्त कुमार प्रभु की देशना सुनता है। और देशना सुनने के बाद मन के अंदर विरक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं और भगवान महावीर स्वामी को हाथ जोड़ करके विनती करता है कि भगवान, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के पुनः आऊंगा और मुझे संयम अंगीकार करना है। मुझे आपकी वाणी पर, मुझे आपने जो धर्म प्रवृत्ति किया है उस पर अटूट श्रद्धा है। आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य को विलंब मत करो। उस समय वो वापस घर आता है। घर आया माता कनेसरे अनुमति की अरदास, घर आया माता कनेसरे अनुमति की अरदास, पुत्र वचन माता सुनी सरे, पुत्र वचन माता सुनी सरे, मन में आई आस होए बनता मुनिवर, नाम तीराई बहता नीर में। आत्मबंधु, बच्चा अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे तो आपके मन में भी क्या आती है? हंसी आती है। वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक 8.25 वर्ष की उम्र और उस कम उम्र के अंदर आकर के माँ को कहने लगता है, माँ मुझे संयम अंगीकार करना है, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। तो माँ को क्या हो गई? माँ को हंसी आ गई। माँ मन में सोचने लगी कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। कवि कहता है, तू काई समझे साधुपना में बाल अवस्था थारी, तू काई समझे साधुपना में बाल अवस्था थारी, ऐसा उत्तर दिया कुंवर जी, ऐसा उत्तर दिया कुंवर जी, माता कहे बलिहारी होए बनता मुनिवर, नाम तेराई बहता नीर में। आत्मबंधु, माँ हंस करके कहती है, अभी तो तुम बालक हो, अभी तो तुम छोटे से बच्चे हो, तुम क्या जानो साधुपने के अंदर, तुम क्या जानो संयम क्या होता है, तुम्हारे ये बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम ये सब हंसी मजाक करना बंद करो। लेकिन जैसे ही अतिमुक्त कुमार उत्तर देते हैं, उस उत्तर को सुन करके आपके भी मन में क्या आ जाता है? इतनी बड़ी ज्ञान की बात छोटा सा बालक कर रहा है। वो अतिमुक्त कुमार कहता है, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ। माँ कहने लग जाती है, ये इतनी रहस्यमय बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वो माँ कहती है, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है? उस समय अतिमुक्त कुमार कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे बहुत ही बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु एक दिन हो जाएगी। जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरी मृत्यु
कब होगी, कैसे होगी, ये मैं नहीं जानता। जो मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मैं मर करके कौन सी गति के अंदर जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैंने शुभाशुभ कर्म किए हैं उस कर्म के अनुरूप में शुभ या अशुभ गति के अंदर जाऊंगा। कितनी रहस्यमय बात है। छोटा सा बालक प्रभु की देशना सुन करके लगता है पहले चटपटी बातें करता था, छोटा था इसलिए हर एक बच्चा मनमानी करता है, जिद करता है और कुछ हंसी मजाक भी मम्मी के साथ कर लेता है। लेकिन जब प्रभु की देशना सुनता है तो वहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और यही आत्मज्ञान के कारण से कितनी बड़ी बात कह दी, जीवन का अटल सत्य कह दिया कि मुझे ये पता है कि मृत्यु होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता कब होने वाली है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं मर करके कहाँ जाऊंगा। आपको पता है क्या आप मर करके कहाँ जाएंगे? क्या हमें पता है कि हम मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ जाएंगे? किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ केवल ही भगवंतों को पता है कि हम यहाँ से काल करके कहाँ जा सकते हैं। फ्यूचर बर्थ कहाँ होगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि शुभ कर्म करेंगे तो सदगति की प्राप्ति होगी, और अशुभ कर्म करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। चाहे नरक हो, चाहे तिर्यंच हो, या चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, या अगर इतने शुद्धता के साथ अगर जीवन जिएंगे तो सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान बन जाते हैं। ऐसा जानते सब कुछ है, ये जानते हैं कि हम कितने पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आत्मज्ञान को नकार देते हैं, आत्मज्ञान को भूल जाते हैं। कहीं हम ऐसा मूर्खपना तो नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग कि जहाँ पर एक राजा, धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उस राज्य के अंदर बड़े बड़े पंडित थे, मंत्री महोदय और भी जितने भी कर्मचारी थे, विद्वान दिग्गज पंडित आदि उस राज्यसभा के अंदर सुशोभित थे, और राजकोष के अंदर भी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कितने ही स्वर्ण मुद्राएं, चाहे हीरे पन्ने जवाहरात हो, हर तरह से ये राज्य क्या था, संपन्न था। राजा भी बहुत ही होशियार था। तो इस राज्य की प्रशंसा जन जन दूर दूर राज्य तक भी फैली हुई। अब मन के अंदर राजा के विचार आया एक दिन कि मेरे राज्य के अंदर व्यापार अच्छा है, यहाँ पर श्रेष्ठी जन भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर हर चीज के अंदर इतना सब कुछ है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि राज्यसभा के अंदर जब कोई राज्यसभा में डिस्कशन होता है, मंत्री पदाधिकारी सभी लोग बैठे रहते हैं, उमराव कामदार आदि बैठे रहते हैं, तो इतनी सीरियस बात होती रहती है। लेकिन इस सीरियस बात के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो थोड़ी सी हंसी मजाक कर ले। हमेशा राज्यसभा के अंदर सीरियस मोड ही रहता है, कभी थोड़ा सा लाइट मोड कभी नहीं रहता है। तो राजा था। इमेजिन कीजिए, राजा के मन में इस तरह के विचार आते हैं तो राजा किस तरह का होना चाहिए। तो राजा ने तुरंत मंत्री को कह दिया कि तुम ऐसा काम करो, एक ऐसे मूर्ख को ढूंढो कि जो इस राज्यसभा के अंदर जब सीरियसली जब कोई चर्चा चलती है, जब चर्चा होने के बाद जो सीरियस वातावरण रहता है, बहुत ही गंभीर वातावरण रहता है, उस गंभीर वातावरण में कोई ऐसा मूर्ख हो जो अपनी मूर्खता के कारण से हर एक व्यक्ति को क्या करते हुए हंसा दे। अब मंत्री भी अचंभे में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया कि राजा ऐसी क्या बात बोल रहे। अब मंत्री ने कुछ लोगों को जो कर्मचारी थे उनको भी बोला, लेकिन कुछ कार्य हुआ नहीं, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर ऐसा मूर्ख मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। एक टीम बनाई गई, एक कमेटी फॉर्म की गई, किसके लिए? ऐसे मूर्ख ढूंढने के लिए कि पूरे राज्य के अंदर गांव गांव नगर नगर छान मार दिया एक मूर्ख को ढूंढने के लिए। ऐसा मूर्ख कि उससे भी बढ़कर के कोई मूर्ख राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मूर्ख नहीं, महामूर्ख होना चाहिए। पूरे नगर नगर ग्राम ग्राम ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा कोई मूर्ख नजर नहीं आया। आखिर में वो सारी कमेटी, सारा दल, सारे लोग थक गए। अब क्या करना? थके हारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। अचानक जो दल का टीम लीडर था उसकी नजर पड़ी
उस पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा एक व्यक्ति बैठा है और ब्रांच को कट कर रहा है, और वो ब्रांच भी उल्टे तरीके से उल्टे डायरेक्शन में बैठ करके कट कर रहा है, यानी आगे बैठ करके पीछे से उस ब्रांच को कट कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि भाई तुम ये काम क्या कर रहे हो, तुम आगे बैठ करके पीछे से इस तरह से कट कर रहे हो कि लकड़ी तो वहां से वो ब्रांच तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन साथ में क्या करोगे, तुम भी गिर जाओगे, इसीलिए तुम ये कार्य मत करो। वो भी व्यक्ति चिल्ला करके कहता है, अरे मुझे पता है कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं काट रहा हूँ, इसलिए सिर्फ लकड़ी गिरेगी, मैं नहीं गिरूंगा। ये लोग सोचने लगे कि कितना बड़ा मूर्ख है कि खुद के ही पाँव को क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी लकड़ी को काट रहा है, लेकिन वो स्वयं भी गिर जाएगा। और वापस थोड़ी देर में पुनः चिल्ला करके कहता है कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में बैठ करके काट रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे, और पेड़ की बहुत ज्यादा ऊंचाई है, तो हो सकता है कि तुम मर भी सकते हो, इसीलिए तुम क्या करो, तुम ये कार्य मत करो, और अगर तुम्हें करना है तो तुम अपने डायरेक्शन को बदल करके करो। तो फिर वो व्यक्ति भी पुनः चिल्ला करके कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लकड़ी काट रहा हूँ, और मैं सिर्फ लकड़ी ही काट रहा हूँ, तो लकड़ी ही गिरेगी, मैं नहीं गिरूंगा। अगर अगली बार मुझे रोकने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी को इतना जोर से तुम्हारे ऊपर डालूंगा कि तुम्हारी गर्दन कट जाए। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। दल का लीडर, टीम का लीडर समझ गया कि ये तो बड़ा मूर्ख है। अब ढूंढ भी किसको रहे थे, मूर्ख को ही ढूंढ रहे थे। सामने वाले व्यक्ति की मूर्खता पर हंसना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हंसते हंसते कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। दूसरों के अज्ञानता के ऊपर हंसना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञानता को जानेगा तो समझ में आता है कि हमको किसी सामने वाले की अज्ञानता पर, सामने वाले की मूर्खता पर कभी हंसना नहीं चाहिए। अब जो टीम लीडर था उसने अपने टीम वालों को कहा, हमको तो इस तरह का मूर्ख ही तो चाहिए था, एक प्लान बनाते हैं, आप लोग धीरे धीरे बिना कोई शब्द करके, बिना कोई साउंड करके पेड़ पर क्या करो, चढ़ जाओ और उसको बंदी बना लो, और फिर उसे धीरे से नीचे उतारना। इस तरह से मंत्री के पास जैसे उन्होंने प्लान किया था उस तरह से उस मूर्ख व्यक्ति को लेकर के गए, उसको नहलाया धुलाया तैयार किया ताकि वो राज्यसभा में उपस्थित हो सके, क्योंकि राज्यसभा में जाना है तो उस तरह की पोशाक होनी चाहिए। और अगर आप धर्म स्थान में आते हैं तो आपकी पोशाक, आपका वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, धर्म स्थान के अनुरूप होनी चाहिए। जैसी सभा उस तरह का बर्ताव हमको करना चाहिए, वैसा अनुशासन हमको रखना चाहिए, और वहां पर राज्यसभा के अंदर तैयार हो उस तरह से मंत्री ने उसको तैयार करवाया। और तैयार करवाने के बाद एक तख्ती तैयार करवा दिया, उस तख्ती के ऊपर लिखा गया महामूर्ख। अब उस तख्ती के ऊपर डोरी लटका दी और उस डोरी को उसके गले में लटका करके उसको कहा, कल सुबह राज्यसभा के अंदर तुम्हें क्या करना है, उपस्थित होना है। अब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज पंडित उस राज्यसभा के अंदर, और इसको भी कितना अच्छा अवसर मिल रहा है कि राज्यसभा के अंदर प्रेषित होना है, लेकिन किसके रूप में, महामूर्ख के रूप में प्रेषित होना है। निरंतर यही चलता रहा, रोज राज्यसभा लगती और रोज इसको इस तरह का अवसर मिलता। कितने ही बार गीत नृत्य को भी देखने का अवसर इसको प्राप्त हो जाता है। आराम से जिंदगी चल रही है। एक बार राजा बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हो गए कि वैद्यराज ने कितनी इलाज करने की कोशिश की, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। अब राजा को पता चल गया कि अब समय निकट आ गया है। सारे स्वजन परिजन, राजकुमार राजकुमारियां, रानियां, मंत्री, सारे सैनिक और साथ में राजकोष के अंदर जो धन वैभव संपत्ति पड़ी थी वो सब भी राजा के सामने पेश किए गए, ताकि राजा एक बार उसको एक बार लास्ट में देख ले। राजा ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई, मन के अंदर विचार आ रहा था कि ये हंसा कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब आखिरी दिन गिन रहे हैं राजा साहब। धन वैभव संपत्ति को भी देखा, देख करके मन के अंदर विचार किया कि इतना मेहनत करके इतना धन कमाया, लेकिन कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। इधर मंत्री ने देखा सभी लोग उपस्थित हो गए, अचानक मंत्री को याद आया सब लोग आ गए लेकिन वह नहीं आया। कौन नहीं आया? वो महामूर्ख नहीं आया। बुलावा भेजा और वो वापस तैयार होकर के वो आ जाता है। आने के बाद
जैसे उसकी मूर्खता की बातें होती है, इस गंभीर वातावरण के अंदर भी वो अपनी मूर्ख बातें बोलता है। कहीं कोई त्योहार है क्या, कोई त्योहार की तैयारी चल रही है क्या, कोई महोत्सव की तैयारी चल रही है? उस समय राजा साहब कहते हैं कि कोई महोत्सव नहीं है। फिर वो मूर्ख कहता है कि कहीं कोई लंबी यात्रा की तैयारी चल रही है क्या? उस समय राजा साहब कहते हैं कि यहाँ पर कोई महोत्सव की तैयारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लंबी यात्रा की तैयारी चल रही है। लंबी यात्रा कौन सी? अगली गति, दूसरी गति में जाने की तैयारी। उस समय वो मूर्ख कहता है लंबी यात्रा की तैयारी हो रही है, तो लंबी यात्रा करने के लिए क्या करना चाहिए? साथ में जितना कुछ भी धन चाहिए, जो कुछ भी सामग्री चाहिए, जो कुछ भी साथ लेकर के जाना है यात्रा के लिए, तो उसकी तैयारी तो करनी चाहिए। तो उस समय वो मूर्ख कहता है कि अगर आप जा रहे हैं लंबी यात्रा के लिए, तो जो कुछ भी आपको साथ में ले जाना है, क्या वो साथ में ले रहे हैं? उस समय राजा ने कहा नहीं। तो उस समय मूर्ख कहता है कि अगर आप साथ में नहीं लेकर के जा रहे हैं, तो क्या आपने पहले से ही सारा धन वैभव क्या कर दिया, भेज दिया? तो राजा कहते हैं मैं ऐसे स्थान पे जा रहा हूँ कि जहाँ पर पहले कुछ भी भेजा नहीं जा सकता। फिर वो मूर्ख कहता है ठीक है, अगर आप साथ में नहीं लेकर के जा रहे हैं, पहले भी नहीं भेज सकते हैं, तो क्या आपके जाने के बाद ये मंत्री, ये जितने भी राजकुमार राजकुमारियां हैं, क्या वो लेकर के आएंगे? तो उस समय राजा साहब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे जाने के बाद ये सब कुछ लेकर के नहीं आ सकते, ऐसे स्थान पे जा रहा। फिर वो मूर्ख कहता है ठीक है, आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो वापस कब आएंगे? तो राजा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे स्थान पे जा रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। उस समय उसकी मुद्रा थोड़ी सी गंभीर हो गई। तुरंत वो जो तख्ती गले के अंदर लटकी हुई थी महामूर्ख की, उसने उस तख्ती को अपने गले से उतारा और राजा साहब के गले के अंदर पहना दिया। सब कुछ इतना सडनली हुआ कि किसी को कुछ बोलने का अवसर मिला ही नहीं। और जैसे ही मंत्री की नजर पड़ी, मंत्री ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, और राजा के गले से उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन राजा ने इशारे से क्या कर दिया, रोक दिया। रोक करके उस मूर्ख को कहा, मूर्ख जब कहता है मैं महामूर्ख नहीं, आप है, ये तख्ती मुझे जरूरत नहीं है, ये किसको जरूरत है, आपको है। उस समय राजा साहब कहते हैं कि मैं महामूर्ख क्यों हूँ? उस समय देखिए, जिंदगी भर मूर्खता की बातें करने वाला उस एक सिचुएशन को देखते ही ज्ञान को स्पर्श कर जाता है। वो कहने लग जाता है कि देखिए, आपने अपने जीवन के अंदर कितने सारे संग्राम किए, कितने युद्ध किए, इसके लिए, इस धन को कमाने के लिए, कितने लोगों को अनाथ कर दिया, कितने ग्राम बिछड़ गए, कितने लोग अनाथ हो गए, और कितने लोगों को आपने लूटा, कितने लोग असहारा बन गए, सहारा भी छीन लिया आपने। इतना पाप कर करके आपने क्या किया, इस धन को जोड़ा, और आज आप इसको साथ में भी नहीं लेकर के जा सकते हैं, न कोई आप ले जा सकते हैं, ना ही कोई व्यक्ति ले जा सकता है। जब आपको पता था कि ये सारा धन वैभव संपत्ति सब कुछ यहीं पर रहने वाला है, तो फिर आपने इतना पाप संचय क्यों किया? अब आप मुझे बताइए कि आप महामूर्ख है या मैं हूँ? उस समय राजा निरुत्तर बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, कहने का आशय यही है कि हम सब जानते हैं कि साथ में कुछ लाए नहीं, खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आचार्य श्री लाल सिंह जी महाराज साहब ने भी एक कविता के अंदर भी बहुत सुंदर कहा, आज जावड़ो काल जावड़ो आखिर में जावड़ो, करियोड़ा कर मारो भाई आगे है पल पावनो, करे बिखेरो साँझ सवेरो आगो नेरो जावे है, करे बिखेरो साँझ सवेरो आगो नेरो जावे है, अवेर नामे समझ नहीं है नित का फंद फैलावे है, अवेर नामे समझ नहीं है नित का फंद फैलावे है, अरे बोलिया गजब बोलिया, अरे बोलिया गजब बोलिया, कोई करे समझावेरो, करियोड़ा कर मारो भाई आगे है पल पावनो, आज जावनो काल जावनो आखिर में जावनो,
करियोड़ा कर मारो भाई आगे है फल पावनो। मन रे माते खाच खाच ने क्यों बेजो लेवे है। मन रे माते खाच खाच ने क्यों बेजो लेवे है। झूठो ही लोगाने सारे क्यों थतो गो देवे है। जवाबदारी दिवी विसारी जवाबदारी दिवी विसारी सीख काबू में आवनो। करियोड़ा कर मारो भाई आगे है फल पावनो। आज जावनो काल जावनो आखिर में है जावनो। करियोड़ा कर मारे भाई आगे है फल पावनो। और आने होशियार करे तो खुद के वो बनियाड़ो है। और आने होशियार करे तो खुद को वो बनियाड़ो है। थारे माते किता जनारो चलतानो तनियाड़ो है। थारे माते किता जनारो चलतानो तनियाड़ो है। कुण केड़ो है कुण मेड़ो है कुण केड़ो है कुण मेड़ो है इनो पतो लगावणो। करियोड़ा कर मारो भाई आगे है फल पावनो। आज जावनो काल जावनो आगे है फल पावनो। करियोड़ा कर मारो भाई आगे है फल पावनो। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट श्री हर्ष सिंह महाराज साहब कह रहे हैं, आज जावनो काल जावनो आखिर में है जावनो। हर एक व्यक्ति को आखिर में क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म किया है उसका फल तो पाना ही पड़ता है। हम दूसरों को शिक्षा देने के लिए बहुत होशियार हो जाते हैं, दूसरों को होशियार करने के लिए खूब एडवाइस देते हैं, लेकिन खुद क्या बन जाते हैं, दूसरों को कहना आसान हो जाता है। किसी के घर के अंदर किसी का वियोग हो जाता है तो हम उनको समाधान करते हैं। हम कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, जो जन्मा है उसको क्या करना पड़ेगा, एक दिन जाना ही पड़ेगा। दूसरों को एडवाइस देते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है उस समय हम क्या बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हम उस मूर्ख के जैसे ही हम मूर्खता करते बैठ जाते हैं और अपने इस मोह के अंदर डूब जाते हैं। अवतार कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमको क्या करना है, हमको होशियार बनना है और हमको ये जानना है कि कौन नजदीक है और कौन दूर है। हम सोचते हैं कि हमारे परिवारजन, स्वजन, परिजन ये सब हमारे निकट है और साथ रहेंगे, हम सब साथ साथ रहेंगे, लेकिन अवतार कहते हैं कि ये तो सब शरीर के साथ है। जब तक शरीर है तब तक साथ दे देंगे, लेकिन जब ये शरीर इस आत्मा से छूट जाएगा उस समय कोई साथ नहीं देगा। कोई स्मशान तक साथ देगा, कोई घर के धलेटी तक साथ देगा, कोई जीवित है तब तक साथ देगा, लेकिन आखिर में कोई साथ देने वाला नहीं है। हर एक साधक को इसी सत्य तथ्य को जानना है। और वो अतिमुक्त कुमार भी अपने माता पिता को समझाता है कि माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे इस संसार के अंदर नहीं रहना है, इसीलिए आप मुझे क्या करो, आज्ञा दे दो और आज्ञा दे करके मुझे संयम की ओर आगे बढ़ने के लिए अवसर दे दो। उस समय माता बच्चे को जिस तरह से बच्चा जिद करता है, रोता है, बिलखता है, जिद करता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके या उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप भले ही आईपैड दे करके क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल करके बिठा देते हैं, टीवी डाल करके बिठा देते हैं या कैंडी दे करके बिठा देते हैं, कुछ ना कुछ लोग दे करके उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये श्रीदेवी माता भी क्या करती है, अपने बच्चे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अतिमुक्त कुमार पक्के वैराग्य के रंग में रंग गया था। ऐसा रंग जो उतरने वाला नहीं था, वो पीला कच्चा रंग नहीं जो धूप के अंदर जाते ही क्या हो जाए, फीका पड़ जाए या उड़ जाए। वो तो किरमिची रंग का वैराग्य था, एक बार आने के बाद जाने वाला नहीं था। आप सबको भी वैराग्य आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर किसी का वियोग हो जाता है तो उस स्मशान के अंदर जब चिता जल रही होती है तो उस समय आपको वैराग्य आता है, मन के अंदर आता है कि देखो इस व्यक्ति ने इतना बड़ा श्रेष्ठी सेठ था, इतना धन वैभव संपत्ति था, घर पूरा भरा हुआ, लेकिन साथ कुछ भी नहीं चला। कैसा संसार है। और तुरंत आपके मुंह से निकल जाता है ये संसार
आसार है। उस समय आपके मन में वैराग्य की भावना आती है, लेकिन कहते हैं उसको मसानिया वैराग्य, जब तक स्मशान के अंदर है तब तक वो वैराग्य की भावना आती है, और जैसे ही घर आते हैं और 2 लोटा पानी ऊपर से डालते हैं, एक बार शावर किया तो वो सारे भाव क्या हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। अतिमुक्त कुमार का वैराग्य मसानिया वैराग्य नहीं था, वो तो पक्का वैराग्य था। उस समय वो अपने माता से कहता है कि मुझे संयम अंगीकार करना है, तो माता पिता सब कहते हैं कि हम तुम्हें एक दिन के लिए राजलक्ष्मी देखना चाहते हैं। सोचा कि राज सिंहासन पर बैठेगा, राजा बनेगा, तो वो अतिमुक्त कुमार भूल जाएगा। लेकिन अतिमुक्त कुमार को तो आत्मज्ञान हो गया था, वो मन के अंदर विचार कर रहा था, और उसके मन में अब हंसी आ गई। जब उसने दीक्षा की बात कही तो उस समय माँ के मन में हंसी आ गई थी, लेकिन जब राज की बात की, राज्य सिंहासन पर बैठने की बात माता ने की, तो उस समय अतिमुक्त कुमार को हंसी आ गई। मन के अंदर विचार हो रहा है, कितने भोले हैं माता पिता, वैसे भी मुझे राज सिंहासन तो मिलना ही था। अगर मैं घर के अंदर रहता, मैं यथा योग्य राजकुमार बनता, तो मुझे तो राज सिंहासन यो भी मिलने वाला था। अगर मुझे राज सिंहासन पर ही बैठना तो मैं वैराग्य की बातें क्यों करता, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, बहुत धूमधाम के साथ, ठाट बाट के साथ महोत्सव मनाया गया। राज सिंहासन पर अतिमुक्त कुमार को बिठाया गया, और दिग्गज पंडितों ने मुहूर्त देख करके मंत्र उच्चारण करते हुए उसको राज तिलक करवाया। अब राज तिलक करने के बाद सारे लोग, स्वजन परिजन सभी राजा की आज्ञा के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले अतिमुक्त कुमार के पिताजी महाराज विजय सेवा के अंदर प्रस्तुत हुए। मन के अंदर विचार चल रहा था कि अब राजा जो बन गए हैं अतिमुक्त कुमार, कुछ ना कुछ आज्ञा फरमाएंगे। देश के अंदर, राज्य के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसके हालचाल पूछेंगे, सैनिकों के बारे में पूछेंगे, राज्य के अंदर कुछ ऐसा पुण्य का कार्य करने के लिए कहेंगे, कुछ दान करने के लिए कहेंगे। जितनी भी प्रजा है उस प्रजा की खुशहाली के लिए जो जो भी प्रोजेक्ट है, जो जो भी कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में पूछेंगे। ऐसा विचार कौन कर रहे थे? पिताश्री महाराज विजय जी कुछ विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही महाराज विजय पूछते हैं कि राजन आपकी क्या आज्ञा है, उस समय कवि कहते हैं 3 लाख सोनैया काढ़ो श्री भंडारा माही, 3 लाख सोनैया काढ़ो श्री भंडारा माही, 2 लाख होगा पात्रा, 2 लाख होगा पात्रा, 1 लाख में नाही हो रे बनता मुनिवर, नाव तेरा ही बहता नीर में। अतिमुक्त कुमार कहते हैं मैं दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए भंडार से 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के आओ। 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के अंदर ओगा पात्रा खरीदे जाए और 1 लाख नाई को दे करके उसको समय पर आने के लिए आदेश दे दे। उस समय हरक भाव सो संजम लेकर हुआ बाल अनगार, हरक भाव सो संजम लेकर हुआ बाल अनगार, भगवंतारा चरण भेटिया, भगवंतारा चरण भेटिया, धन्य जारो अवतार होए वंता मुनिवर, नाव तेरा ही बहता नीर में। अतिमुक्त कुमार कहने लगे मैं हर्ष भाव के साथ संयम लेना चाहता हूँ। और ठीक उसी प्रकार अभिनिष्क्रमण यात्रा हुई और हजारों लाखों लोग उस यात्रा के अंदर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उस राजगृह नगरी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी का जहाँ पर विराजमान था, वहाँ पर अतिमुक्त कुमार अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और भगवान के समक्ष आज्ञा लेकर के निशान कोण के अंदर जाते हुए वस्त्र आभूषण का त्याग करके पंचमुष्टि लोच के बाद मुंडित हो जाते हैं। अब एक बार ऐसे ही निरंतर श्रमण जीवन को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। एक बार जैसे ही चातुर्मास काल था, वर्षा काल था, उस समय ऐसा एक प्रसंग जो अंतगत सूत्र के अंदर उल्लेख नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर ये उल्लेख मिलता है। वर्षा काल वरसिया
जावे। वर्षा काल बरसिया पीछे मुनिवर संग जावे। पाल बांध पानी में पात्री, पाल बांध पानी में पात्री, नावा जे मतिरावे होए वंता मुनिवर, नाव तिराए बहता नीर में। आत्मबंधुओं, जब वर्षा काल था उस समय जब बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, और बारिश रुकने के बाद एक अतिमुक्त कुमार मुनि जो एवं मुनिवर ठंडी भूमि के लिए, बाहर की भूमिका के लिए, शौच से निवृत्त होने के लिए बड़े संतों के साथ बाहर की भूमिका जाते हैं, और इधर बारिश का पानी बह रहा था। बड़े संत निवृत्त हो रहे थे। अतिमुक्त कुमार मुनि जल्दी से ही निवृत्त होकर के आ गए थे, इंतजार कर रहे थे बड़े संतों का, और जैसे ही बहते हुए पानी को देखा, पानी को देखते ही मन के अंदर अलग अलग तरह के विचारों की तरंगें आने लगी। उन्होंने जो गीली मिट्टी थी उस गीली मिट्टी का क्या बनाया, पाल बनाई, और पाल बना करके पानी को रोक दिया, और उनके पास जो छोटी पात्री थी उस पात्रे को उस पानी के अंदर गिरा दिया। जैसे बच्चे भी क्या करते हैं बारिश के मौसम में, पेपर के बोट्स बना बना करके पानी के अंदर गिरा देते हैं, वैसे ही अतिमुक्त कुमार मुनि भी अपनी पात्री को गिरा रहे हैं। और मैं तिरो मरी नाव तेरे यूं मुख से शब्द उचारे, मैं तिरो मरी नाव तेरे यूं मुख से शब्द उचारे। साधा के मन शंका उपजी, साधा के मन शंका उपजी, क्रिया लागे थारे होए वंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में। जिस समय पात्री को तिराते हैं मन के अंदर ऐसे भाव, मैं तिरूं मेरी नाव तिरे, जिस तरह से मन के अंदर वो शुभ भाव आ रहे हैं, उस अतिमुक्त कुमार मुनि बहुत ही कम उम्र है, बच्चे के उम्र के हैं। उस समय मन के अंदर ऐसा विचार कि जो ये पात्र है, लकड़ी के पात्र है, हल्का होने के कारण से क्या हो रहा है, पानी के ऊपर तिर रहा है। ठीक उसी प्रकार मैं भी, मेरी आत्मा भी अगर हल्की बन जाए तो मैं भी शीघ्र ही क्या कर सकता हूँ, इस संसार रूपी समुद्र से तिर सकता हूँ और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। कार्य तो जो सचित की क्रियाएं लग रही है, गीली मिट्टी भी सचित है, पानी भी क्या है, सचित है, एकेंद्र जीव की हिंसा हो रही है, सावध क्रिया हो रही है, लेकिन भाव शुद्ध है। उस समय जो बड़े संत थे, बड़े संतों ने ये शब्द सुने, मैं तिरूं मेरी नाव तिरे, ये शब्द का उच्चारण अतिमुक्त कुमार मुनि कर रहे हैं, तो संतों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। मन के अंदर विचार किया, ये तो बालक है, बालक बुद्धि के अंदर संयम नहीं देना चाहिए, अगर संयम देते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही होता है। वहां पर अतिमुक्त कुमार मुनि के प्रति वो लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ऐसे संयम नहीं देना चाहिए था। सभी लोग वहां पर जो बड़े संत होते हैं वो बोलते नहीं है, क्योंकि वहां पर सावध्य से सचित जल से स्पर्श होने के कारण से किसी भी मुनिराज, कोई भी मुनिराज बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हिंसा का दोष भी लग सकता है। इसीलिए बड़े संत आगे निकल जाते हैं। जैसे ही आगे निकलते हैं, अतिमुक्त कुमार मुनि की नजर पड़ती है और वो भी साथ साथ चलने लग जाते हैं। जब प्रभु महावीर जहाँ पर विराजमान थे वहां पर पहुंचने के बाद भी सभी अतिमुक्त कुमार मुनि अपने संयम चर्या के अंदर रमण करने के लिए बाधित बन गए। इधर बड़े संत आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं अतिमुक्त कुमार मुनि के प्रति। उस समय भगवान महावीर स्वामी संतों को बुलाते हैं, भगवंत भाके सब साधाने, भक्ति करो मन चंद। भगवंत भाके सब साधाने, भक्ति करो मन चंद। हिलना निंदा मत करो इनकी, हिलना निंदा मत करो इनकी। चरम शरीरी जीव हो एवंता मुनिवर, नाव तेराई बहता नीर में। भगवान सभी संतों को बुला करके कहते हैं कि ये जो अतिमुक्त कुमार मुनि है, एवंता मुनि है, इनकी हिलना निंदना
मत करो, क्योंकि ये तो चरम शरीर ही है। ऐसी उत्तम करनी करके इसी भाव के अंदर क्या करने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं। यही अंतिम जन्म है। ऐसे सरल स्वभावी जो एवंता मुनिवर है, इनकी इस क्रिया के लिए आप निंदा मत करो, और जितना हो सके उतना इस चरम शरीरी जो मुनि जीव है, इनकी आप खूब क्या करो, सेवा करो। जब प्रभु ने ये बात कह दी है तो अटल सत्य है। संतों के शंका का समाधान हो गया। अब सारे मुनिराज क्या कर रहे हैं, एवंता मुनिवर की सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है कि एवंता मुनिवर सभी मुनियों के साथ रह करके 11 अंग सूत्र का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हुए अपने आत्मा को उत्कृष्ट संयम की ओर आगे बढ़ाते हुए गुण रत्न संवत्सर तप आदि करते हैं, और तप करने के पश्चात उत्कृष्ट करनी करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। कहा जाता है कि संयम अंगीकार करने के लिए या आत्मा का कल्याण करने के लिए कोई जाति, कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि भले ही दिखने के लिए कम उम्र दिखती है, लेकिन आत्मा की उम्र जन्म जन्मांतर से वो संस्कार साथ चलते हैं, इसलिए आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। छोटे अगर बच्चे हैं, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको हमको नहीं रोकना चाहिए। भले ही दिखने में छोटे दिखते हैं, लेकिन आत्मा उनकी बड़ी होती है। दे आर नॉट द यंग सोल्स, दे आर ओल्ड सोल्स। इसीलिए हमको इन सभी मुनिराजों के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, वंदन करने का भाव रखना चाहिए। समझ 18 वर्ष 94 चैत्र वधी रविवार, समझ 18 वर्ष 94 चैत्र वधी रविवार। पूज्य प्रसादे जोड़ी जुगत से, पूज्य प्रसादे जोड़ी जुगत से, देव गुरु प्रसाद हो एवंता मुनिवर, नागती राई बहता नीर में। इस तरह से अतिमुक्त कुमार मुनि एवं मुनिवर उत्कृष्ट करने करके स्वयं की उत्कृष्ट पालना करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। इस छठे वर्ग के अंदर वैसे 16 अध्ययन कहे गए हैं। इन 16 अध्ययनों के अंदर कल तीसरे अध्ययन के अंदर अर्जुन माली के बारे में सुना, और इस 15वें अध्ययन के अंदर हमने एवंता मुनिवर अतिमुक्त कुमार मुनि के बारे में, उनके जीवन के बारे में सुना। और इन 16 अध्ययनों के अंदर सबसे पहला अध्ययन आता है मंकाई, जो वातापति थे, राजगृही नगरी के अंदर निवास करते थे। गुण रत्न संवत्सर जब प्रभु पधारे गुणशील उद्यान के अंदर, देशना सुन करके संयम अंगीकार करते हैं, और संयम अंगीकार करने के बाद 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। गुणरत्न संवत्सर तप करते हुए विपुल गिरी पर्वत पर अंतिम समय में संतारा अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। दूसरा अध्ययन है किंकम वातापति, वो भी राजगृही के निवासी थे। कश्यप भी, जो चौथा अध्ययन है वो कश्यप, वो भी राजगृही निवासी और मंकाई के समान 16-16 वर्ष तक संयम की पालना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तीसरा अध्ययन अर्जुन माली के बारे में हमने सुना था। पांचवा अध्ययन क्षेमक और छठा धृतिधर, ये दोनों भी काकंदी के निवासी थे। काकंदी नगरी के अंदर जब प्रभु महावीर स्वामी एक बार पधारते हैं, देशना सुनते हैं, और ठीक मंकाई के समान ही 16 वर्ष तक संयम की पालना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। सातवां अध्ययन है कैलाश और आठवां अध्ययन है हरिचंदन। ये दोनों ही कैलाश और हरिचंदन गाथापति साकेत नगर के थे और 12 वर्ष की संयम की पालना की, और ठीक उसी मंकाई के समान उत्कृष्ट संयम की पालना करते करते सिद्ध और बुद्ध मुक्त हो गए। नौवां अध्ययन आता है राजगृही नगरी के अंदर जो निवास करते थे भारत, ये इन्होंने भी 12 वर्ष की संयम की पालना की, बाकी मंकाई के समान है। 10वां सुदर्शन और 11वां पूर्ण भद्र गाथापति, ये दोनों ही वाणिज्य ग्राम के अंदर निवास करते थे। द्युति पलाश उद्यान के अंदर जिस समय भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं, वाणी सुन करके संयम अंगीकार करते हैं, और ये दोनों ही 5-5 वर्ष तक संयम को पालन करते हुए उत्कृष्ट संयम की पालना करते हुए विपुल गिरी पर्वत पर संतारा ग्रहण करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। 12वां अध्ययन है सुमन भद्र और 13वां है सुप्रतिष्ठित। ये दोनों ही श्रावस्ती नगरी के थे और अनेक वर्षों तक सुमन भद्र ने संयम का पालन किया, और सुप्रतिष्ठित जो थे उन्होंने 27 वर्ष तक संयम की पालना करते हुए उत्कृष्ट संयम करते करते विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं।
14वां अध्ययन है। मेघ गातापति जो राजगृही के निवासी थे, अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया, प्रभु की देशना सुनकर के विरक्त बन गए और विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। और अंतिम में 15वां अध्ययन अतिमुक्त कुमार के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने आज सुना। और 16वां अध्ययन है अलक्ष्य मुनि। अलक्ष्य मुनि जो वाराणसी के निवास करते थे और बहुत वर्षों तक उन्होंने संयम का पालन किया। सभी जितने भी गाथापति श्रेष्ठी जन थे, सभी ने प्रभु की देशना सुनी। एक देशना सुन करके संयम का अंगीकार करते हैं, उत्कृष्ट संयम की पालना करते हुए ज्ञान ध्यान चारित्र तप उत्कृष्ट करनी करते हुए अंतिम समय में संलेखना संताड़ा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इन सभी 16 ही महापुरुषों को हम भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं। धन्य है ये सारे महापुरुष जिन्होंने अपनी आत्मा का अंतकृत कर दिया, जिन्होंने अपनी आत्मा का लक्ष्य सिद्ध कर लिया। वह दिन हमारा भी धन्य हो जिस दिन हम भी अपनी आत्मा का लक्ष्य सिद्ध कर लेंगे। जब भी हम इस तरह की भावना भाएंगे, मनोरथों का चिंतन करेंगे, तो इस भव वैभव आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के इस 8वें अंग सूत्र अंतर्गत दशम सूत्र के विवेचन के दौरान अगर कोई शब्द कोई वाक्य प्रभु की वाणी के विपरीत, जिन वाणी के विपरीत अगर कुछ कहा हो, कुछ प्ररूप न की हो, तो अंतःकरण से अनंत सिद्ध के भी भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की